Good morning, everybody. Today, we are going to discuss about consumer decision process. Consumer decision process. What it means? Decision taken by consumer in purchasing the product. Decision made by consumer in purchasing the product is a consumer decision process. We all are consumers. हम सब कंज्यूमर हैं और हम सब डिसीजन भी लेते हैं. हम सब कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके पहले हम डिसीजन भी लेते हैं. डिसीजन लेने के बाद ही खरीदते, खरीदने के बाद डिसीजन नहीं लेते. एग्जाम्पल बताना चाहता हूं. आपको सेलफोन खरीदना है. आपका माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा ऐसा सेलफोन खरीदना है. अभी आप क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक है. इंटरनेट पे सर्च करेंगे, फ्रेंड्स से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, भाई ये फोन कैसा है, या जो लोगों के पास वो सेल फोन है उनसे बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपने ये फोन खरीदा है, आपका रिजल्ट कैसा है, व्हाट इज योर आउटपुट, डिड यू लाइक द फोन, आर यू हैप्पी विद द फोन और नॉट. ये सब पूछेंगे आप. ये सब पूछने के बाद, ये सब डिस्कशन करने के बाद कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सा फोन खरीदना है. तब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे. यही बात है यहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस. वी एज अ कंज्यूमर वी हैव टू decide what to purchase, from where to purchase, when to purchase, how much I need to pay, do the other customer of this product are happy or not. बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे. Yes or no? So, consumer decision process बहुत ही सिंपल सा सवाल है और उसका आंसर भी उतना ही सिंपल है. रोज के हमारे जीवन में हम ये करते हैं. रोज के हमारे लाइफ में हम ये करते हैं. बस हमें यहां पे ये चेक करना है कि हम बराबर करते हैं या नहीं करते हैं. एक मेरे सिंपल से सवाल का जवाब दो. आप कोई भी चीज खरीदते हो उसके पहले किसी से कंसल्ट करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो तो यस लिखो, नहीं करते हो तो नो लिखो. सिंपल सा सवाल है. वेदर यू कंसल्ट पीपल बिफोर परचेसिंग or not consulting? Yes, yes, yes. You are consulting. You are consulting. Very good response. Aditi, Tejaswini, Khushbu, Pragya, Farheen, Nidhi, Amar Kadam. Very good. Now my question to you people is that दूसरा सवाल. Very good प्रगति. दूसरा सवाल, आप अगर किसी से कंसल्ट करते हो तो किसको कंसल्ट करते हो? अगर आप कंसल्ट करते हो तो किसको कंसल्ट करते हो? जस्ट राइट डाउन टू whom you are consulting. आपके पास ऑप्शन है, फ्रेंड्स, फैमिली या वेबसाइट देख के करते हो. क्या करते हो? फैमिली, 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 फ्रेंड्स. बस. कोई भी ऑनलाइन सर्वे चेक नहीं करता. कोई भी देखता नहीं है कि ऑनलाइन कितने लोगों ने मतलब कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए. फैमिली, फ्रेंड्स, ऑनलाइन, नेट, फ्रेंड, फैमिली, फैमिली, फ्रेंड, गूगल. I need your answers. Your family, friends, online.
प्रज्ञा सेठ, तेजस्वी सेठ गूगल. Okay, thank you. So this is my first question. Second question is, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पहले आपके सामने 2-3 ऑप्शन रख के खरीदते हो या ऐसे फिक्स करते हो कि यही चाहिए मुझे? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन रख के स्टडी करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय अ सेल फोन, should I buy Vivo, should I buy Oppo, should I buy Redmi, should I buy Realme, should I buy whatever Samsung? So you keep the option or you are particular about one brand only? If you are keeping the option, the right options. Okay, Rinki Yadav said options. Okay, options. Pragya said option. Kushbu said option. Okay, good. Very nice. अब आप लोग को ऐसा लगेगा सर ये सब क्यों पूछ रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी इतनी थोड़ी पूछनी होती है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इसी को कहा जाता है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस. हम अभी आज के सेशन में डिस्कस करने वाले कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस. ओके, नाउ व्हेन वी स्पीक्स अबाउट द कंज्यूमर, यू नो कंज्यूमर कौन होता है? जो खुद के लिए खरीदता है. अब कंज्यूमर डिसीजन कर जो लेते हैं उसके 5 स्टेजेस है. कितने स्टेजेस है? 5 स्टेजेस. एवरी स्टेजेस, हर स्टेजेस को हमें पार करना है और जाना है. आने वाले दिन में अभी कभी भी आप कोई भी चीज परचेस करेंगे ना तो भूलना नहीं, ये 5 स्टेजेस को ही क्रॉस करके जाना. डोंट इग्नोर एनी स्टेज. एक भी स्टेज इग्नोर कर दिया तेरा परचेस गलत हो जाएगा. तो आज कॉमन सेंस की बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि परचेस कैसे किया जाता है. बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो उसके स्टेजेस क्या है. अभी आपको ये क्वेश्चन क्यों पढ़ना है? आपको ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ना है क्योंकि कल जाके आप कोई एंटरप्रेन्योर बनते हो, कल जाके आप कोई बिजनेस पर्सनालिटी बनते हो, कल जाके आप कोई नया वेंचर शुरू करते हो. सो ये जो आप वेंचर शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी एक इनिशिएटिव शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर कौन से माहौल से गुजर रहे हैं, कौन से हालत से गुजर रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर की परिस्थिति क्या है. अरे गेटिंग व्हाट आई मीन टू से. तो इसके लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? Recognition of need or problem. Recognition of need or problem. What it means, recognition of need or problem. दोस्तों, हम 2 रीजन की वजह से प्रोडक्ट खरीदते हैं. या तो हमारी नीड होती है या तो हमारी वांट्स होती है. ध्यान से सुनना, या तो हमारी नीड होती है या तो हमारी वांट्स होती है. नाउ आप लोगों को मन में सवाल आएगा, सर नीड और वांट्स तो एक ही है तो अलग अलग क्यों? डियर स्टूडेंट्स, नीड अलग होता है, वांट्स अलग होता है. नीड, मुझे जरूरी है, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, I can't breathe, I need clothes, I need education. ये मेरी नीड है. अगर मैं जो जीवन के लिए जरूरी चीजों को मैं मांग रहा हूं तो वो मेरी नीड है. सर मुझे लेक्चर में बैठना है, आई नीड मोबाइल. सर मुझे लेक्चर अच्छे से सुनना है, आई नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी. These are the needs. लेकिन अगर मैं वांट्स की बात करूं, I want one helicopter. I want to buy a luxury flat in Mumbai. It's a want.
I want to buy a Mercedes car. I want to buy a car. समझ में आया आपको नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस है? नीड जिसके बगैर जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, नीड। वांट्स जो नहीं भी है तो जी लेंगे, लेकिन मिला तो अच्छी बात है, मिला तो अच्छी बात है। वांट्स। सो दोस्तों, we have to understand the difference between needs and wants. तो यहाँ पे पहला स्टेज क्या है? Recognition of need or problem. सबसे पहला परचेस करने का जो स्टेज है, कहां से शुरू होता है वो? Recognition of need or problem. मेरी नीड क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, जब तक मुझे ये नहीं समझेगा तब तक मुझे नहीं समझेगा कि मुझे क्या परचेस करना है। क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग यू वॉक अप, you try to do a brushing of the teeth, but you came to know that the toothpaste is over. Now toothpaste is a need. Toothpaste is a need. Secondly, when you want to sit for the lecture but you're not having a internet connectivity, so internet connectivity is a need because lecture attend करना जरूरी है, because it is a education, it is a life. So you have to recognize first what is your need or problem. You have to understand why you want to do, why you want to purchase. और जिंदगी में हमें पहले वो चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारी नीड है। अगर हम लोग वो चीजें खरीदेंगे जो हमारी वांट है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमारी नीड को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। मैं फिर से बोलता हूं, जिंदगी में हमें पहले वो चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारी नीड है। नहीं तो जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाएगा कि हम हमारे वांट्स को खरीदेंगे तो हमारी नीड को खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा बचेगा नहीं। सो सबसे पहला स्टेज है रिकॉग्निशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम। सेकंड स्टेज इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जैसा आपको समझ में आ गया कि आपकी नीड क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, तुरंत आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट सर्चिंग, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। आप ढूंढेंगे, शुरू करेंगे, आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, कौन ला के देगा, एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट। सो यू विल सर्च, यू विल आइडेंटिफाई कि ये सारी चीजें कहां मिल रही है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड। पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझो, प्रॉब्लम समझने के बाद तुरंत सर्च करो कि कहां मिलेगा। जरूरी है ना। For example, you have to study for the UPSC examination. You are preparing for the IAS. तो पहला आप ऐसा मान लो, अपने आप को बोलो कि I need to be an IAS, मुझे IAS बनना ही बनना है। मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम है कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा IAS बनके। तो आपकी नीड है। अब दूसरा क्या करेंगे आप? सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। IAS के बुक्स के लिए मैं कहाँ भागू, कहाँ जाऊँ, कौन गाइड करेगा, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा मैं पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने सर्च शुरू किया, ढूंढ रहे हो। अब आपके पास कम से कम 10 किताबें आ गई IAS की। अब अपने को 10 की 10 किताबें नहीं पढ़नी, क्योंकि 10 की 10 किताब में सिलेबस सेम है, लेकिन हमें ये देखना है ये 10 किताबों में सबसे बेहतरीन सिलेबस को कवर कौन से बुक में किया गया है। कंपेयरिंग करो, कंपैरिजन करो। मैं आपको ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप उससे मोटिवेट होने चाहिए कि आपको भी कुछ एग्जाम पास करने हैं। सो कंपेयर करो। डोंट बाय 10 बुक्स। तू 10 बुक पढ़ने वाला नहीं है, एक या दो बुक वैसा वाला ले
जो सब कुछ कवर करे, तेरी नीड को पूरा करे, नीड को पूरा करे। सो कंपेयर करो अल्टरनेटिव्स को। अब कंपैरिजन में क्या क्या देखना है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसका इंग्रेडिएंट कैसा है, उसका प्राइस कैसा है। दोस्त प्राइस, कोई भी चीज परचेस करने के पहले उसका कीमत, कि पैसा चुकाना पड़ता है, उसका प्राइस कितना है। अच्छा वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन लाके देगा, सब कुछ तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। एक बाकायदा चार्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, ओके, एक सिंपल सा सर्वे लेता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अ लैपटॉप? इफ यू आर हैविंग अ लैपटॉप से yes, and if you are not having a laptop say no. I want your answers, yes or no. लैपटॉप है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो कि राहुल नो 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 नो। ओके ओके ओके, सो नहीं है किसी के पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यस, स्वाति सेज यस। नो 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 नो, ओके ओके ओके, गुड, थैंक यू। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू must be desire of buying a laptop? Everybody, yes. कौन सा लैपटॉप आप खरीदना चाहोगे? प्लीज राइट डाउन योर व्यू, द नेम ऑफ द कंपनी। इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, व्हिच लैपटॉप यू वांट टू बाय? कोई भी आपके मन में जो कंपनी देगी उसका नाम लिखो, मैं देखना चाहूंगा। Which laptop you want to buy? You can mention your choice. I want to see. Nobody is writing anything. What it means? इसका मतलब क्या हो, आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है। ओके, राहुल माली से लिनोवो, वेरी गुड। आदित्य से Asus लिनोवो, स्वाति से एप्पल, एप्रिशिएटेड, वेरी गुड, हाई डिमांड, अच्छी बात है, एप्पल, वेरी नाइस। ओके, so what exactly I need to say to you is that, see, 3 या 4 लोगों ने जो आंसर दिए, उस 3 या 4 लोगों के आंसर में भी there is a variety, there is a differentiation, there is a change in the mindset, there is a different mindset for the different people, yes or no? What it means, I want to tell you one thing, dear students. I want to tell one thing is that you must have a variety. In that variety, you must have some choice. Now, Nidhi said about Asus as well as Lenovo. Now she will think about Asus लेना है या Lenovo लेना है, then वो study करेंगे. So, what I mean to say to you people is that the first step is recognition of need. आपने अपनी जरूरत देखी कि you need to study, you need to study well. So study करने के लिए you search for the information and then you have compare the alternative. मैंने आपको सॉरी बुक का एग्जांपल दिया, मैंने आप लोगों को लैपटॉप का भी एग्जांपल दिया। नाउ यू आर कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स। कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि इतने सारे अल्टरनेटिव है, उसमें आपको चेक करना है कि विच वन सूट्स यू बेटर। दैट इज व्हाट कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव the actual purchase happens. फिर शुरू होता है परचेज, एक्चुअल परचेज। एंड जब आप परचेज कर लेते हो फिर आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। परचेज करने के बाद आपका फीडबैक क्या है? एक्चुअल परचेज, देखो, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, search for information, comparison of alternatives, actual purchase and post purchase evaluation. Actual purchase किया, यहाँ पे आपने पेमेंट दिया, यहाँ पे आपने असलियत में प्रोडक्ट को खरीदा,
अब आप लोग यूज करना शुरू करोगे, जब यूज करना शुरू करोगे तो आपको क्वेरी आएगी या खुश होगे, आइदर यू विल बी हैप्पी और यू विल नॉट बी हैप्पी। तो फीडबैक देना पड़ेगा कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, वन लेडी, शी इज स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, खाना दो, आई नीड सम काइंड ऑफ फूड। तो सबसे पहले उसकी नीड क्या है? शी इज हंग्री, शी इज थर्स्टी, बरोबर है। एक्चुअल स्टेट वर्सेस डिजायर्ड स्टेट। एक्चुअल स्टेट क्या है कि उसको खाना खाना है, डिजायर स्टेट क्या है? अच्छा खाना मिले। देखो दो कंडीशन होती है लाइफ में, कोई भी चीज खरीदेंगे तो। एक्चुअल स्टेट, मुझे वो चीज खरीदनी है, ये मेरी नीड है कि मेरे को अच्छा सा लेक्चर अटेंड करना है। डिजायर स्टेट क्या है? मेरे पास एक लैपटॉप हो। सो एक्चुअल स्टेट, डिजायर्ड स्टेट। एक्चुअल मेरा माइंड ऐसा है, अभी ये चल रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। सो कोई भी पर्सन की लाइफ में दो कंडीशन होती है, अभी क्या है और खरीदने के बाद क्या होगा। व्हाट इज नाउ एंड व्हाट विल बी आफ्टर आई विल परचेज द प्रोडक्ट। सो द क्वेश्चन कम्स, क्या परचेस करें? हाउ शुड आई परचेस? कहां से मिलेगा? अब हम देखेंगे कि उसकी नीड तो समझ में आ गई है, उसको उसको प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि उसको क्या खरीदना है। अब यहाँ पे ये देखो, साइकोलॉजिकल नीड एंड फिजिकल नीड्स। अब कोई भी चीज जब आप खरीद लोगे तो आपको फीलिंग ऑफ सेफ्टी आएगी, कंफर्ट हो जाएगा। लैपटॉप आ गया, बेहतर है, कंफर्ट, अभी मस्त लेक्चर होंगे, लैपटॉप के बारे में बोल रहा हूँ। और जब मैं बात करूंगा, आई विल आई स्पीक अबाउट व्हेन शी इज इन नीड ऑफ फूड, उसको भूख लगी है, उसको खाना खाना है। जब उसको खाना मिलेगा तो शी विल फील सेफ्टी एंड कंफर्ट, एंड माइंड से सेफ और कंफर्ट हो जाए, लेकिन फिजिकली उसका भूख और प्यास मिट जाएगी। एक्चुअल स्टेट क्या था? भूख लगी है। डिजायर स्टेट, कोई खाना दे दो, मेरे भूख पूरी हो जाए। सिंपल लॉजिक है। सो कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो हमारी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी होती है और फिजिकल नीड भी पूरी होती है। कोई भी चीज आप खरीदो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आपके बर्थडे के लिए न्यू ड्रेस या तो न्यू क्लॉथ्स परचेस किए, तो वो परचेस करने के बाद आपकी फिजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी, लेकिन माइंड में भी तो अच्छा लगेगा। यस, आई एम परफेक्ट नाउ, दिस इज माय परफेक्ट ड्रेस, यू फील हैप्पी, यू मस्ट फील हैप्पी। सो कोई भी चीज परचेस करने से आपका साइकोलॉजिकल नीड भी पूरा होता है और फिजिकल नीड भी पूरा होता है, दोनों नीड कंप्लीट होते हैं। और ये दोनों नीड जितने ज्यादा कंप्लीट होगी उतना तो सेटिस्फाई होगा। अब हम लोग बात करें एक्चुअल वर्सेस डिजायर। अब देखो बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे, ये ध्यान से पढ़ना। वन प्रोडक्ट कैन एड्रेस डिफरेंट नीड्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक प्रोडक्ट, मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि कोई एक प्रोडक्ट कस्टमर की पूरी नीड को पूरा नहीं करते, सबके अलग अलग व्यू होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। एक पर्सन जो परचेस करता है, वो प्रोडक्ट उसको जो सेटिस्फेक्शन देता है वो दूसरे पर्सन को नहीं देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपल एग्जाम्पल। आपके पास 3 कार है, आपके घर में 4th कार आने वाली है या आई है, तुम्हारे माइंड पे उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, 3 तो ऑलरेडी है, 4थी भी आ गई। लेकिन अगर आपके लाइफ में आप फर्स्ट टाइम कार खरीद रहे हो, जब भी आप पहली बार ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आपके माइंड पे उसका असर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। When I speaks about purchasing a car for the first time will give more psychological and physical satisfaction than the purchasing car for a third or fourth or fifth time. Agree? Simple. अब ये सेंटेंस पढ़ो, one product can address different needs for different people. अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग नीड पूरी करता है। एक प्रोडक्ट सभी के लिए अलग अलग तरीके से अपनी नीड कंप्लीट करवाता है। सो दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट।
वो प्रोडक्ट का कितना खासियत है, वो प्रोडक्ट का कितना क्वालिटी है, उसके ऊपर डिपेंड है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू गो। सो एक्चुअल स्टेट वर्सेस डिजायर स्टेट हमें समझना है। टेक अवे क्या लिया हमने, एक्चुअल और डिजायर के बीच में डिफरेंस लेना है। तो हम परचेस करेंगे अभी, हम परचेस करेंगे अभी। नाउ व्हेन वी स्पीक्स अबाउट टेक अवे, क्या हमें समझ के लेना है प्रोडक्ट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर डिजाइन। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन पहला स्टेज क्या था, नीड रिकॉग्निशन। दूसरा स्टेज क्या है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन निकालो अभी, कहां कहां मिलेगा आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, वो कहां से लाऊं, किधर से लाऊं। एग्जांपल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हंग्री, इफ यू आर फील्स टू ईट, आपके पास चॉइस है। You can go for the South Indian food, you can go for the Punjabi food, you can go for the North Indian food, some kind of you can go for the westernized food, you can go for the fast food like pizza, burger and all. It's up to you, it's your choice. So information निकालना है अभी, क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे। You have to find out the information about that. So when we speak about searching, you can ask your friend, you can ask your relative, you can ask your known people, बरोबर है दोस्तों। वैसे आप लोग भी होशियार हो, न्यूज देखते रहते हो, न्यूज पढ़ते रहते हो, रास्ते में आते जाते बहुत सारा बैनर पोस्टर चेक करते रहते हो। आप कोई नए तो नहीं, आप लोगों में मिलेगा, यू आर ऑल्सो टैलेंटेड पीपल। तो कोई भी चीज खरीदना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को किसने बोला अरे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे कर सकते हैं ना, स्विगी जोमेटो। देखो कितना होशियार है तुम, बराबर है। आप लोग बोल सकते हो नहीं, वो रेस्टोरेंट में डायरेक्ट फोन करेंगे तो भी ऑर्डर आते हैं, हम डिलीवरी करते हैं। मीन्स यू आर अवेयर, यानी कि आपके पास खुद के पास भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा खाना वगैरह, तो वो एक्सपीरियंस भी आपके पास है। Are you getting what I mean to say? You are experienced person. तो पहला इंफॉर्मेशन हम किसके पास मांगेंगे, खुद के पास, और दूसरा इंफॉर्मेशन बाहर से। So when you are searching for information, जिस इंफॉर्मेशन को जब तू सर्च करने जाता है, जब इंफॉर्मेशन को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तो पहला इंटरनल पूछता है, खुद को पूछता है, ऑन एक्सपीरियंस, तेरा खुद का अनुभव क्या है, तेरी खुद की मेमोरी क्या है, मेमोरी पुरानी यादें, और नॉलेज क्या है। और अगर दूसरा सोर्स पे जाएगा तो एक्सटर्नल, बाहर से इंफॉर्मेशन निकालना है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी कि पूछो लोगों को, दूसरे लोगों से बात करो, होलसेलर से बात करो, रिटेलर से बात करो, डीलर से बात करो, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, अपने लोकल में छोटे मोटे शॉप से बात करो, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल कार खरीदना है तो आप रीसेलर के पास जाओ, कार सेकंड हैंड में बेचने वाला, उसको जितना कार के बारे में पता है ना, वो उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, उन्होंने इतना सारा रीसेल किया रहता है, इतना सारा कार को, नया कार पुराना हो गया, पुराने कार को भी बेच दिया, तो बेचने के बाद क्या हुआ उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो रीसेलर के पास इंफॉर्मेशन निकालो ना। अच्छा, थर्ड पार्टी से पूछो, तीसरा पार्टी जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, तो तुम लोग एक ऐसे पर्सन से बात करो जिसका ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्विस कैसा है, पूछो ना। देखो इंफॉर्मेशन निकालो ना प्रॉपरली। देन इंटरपर्सनल सोर्स, तेरे फैमिली, तेरे फ्रेंड्स, तेरे जितने भी नॉन अननोन, तेरे फ्रेंड के फ्रेंड, एक जनरल फेसबुक में पोस्ट डाल दो, आई वांट टू बाय अ लैपटॉप, विच वन इज बेटर। कितने लोग तुझे जवाब देंगे, इतने लोगों के पास टाइम है। और एक सिंपल सा रास्ता है, कुछ भी मत कर, पर्सनली जाके चेक कर। इंस्पेक्शन बोलते हैं जिसको, डायरेक्ट इंस्पेक्शन, डायरेक्ट इंस्पेक्शन बोलते हैं जिसको। Are you getting what I mean to say? So
This is what certain reason the way you can take the review search for the information and you can get the idea about the product कि वो प्रोडक्ट मैं खरीदूं वो प्रोडक्ट ना खरीदूं कहां से खरीदूं क्यों खरीदूं कहां कैसे कब मिलेगा सब कुछ तुझे ए सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा. So the second stage is search for information. First stage is need or problem recognition. एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है what is buying decision process. Search for information. Second is search. First is need and problem recognition. Second is search for information. अब देखो इसने क्या किया चॉइस जरा सा मैं फिर से बताऊंगा आपको. यहाँ पे इंडियन लो चाइनीज लो और पिज्जा मंगाओ और उसको पिज्जा खाना है. क्या लेने जो खाना है खाए. क्यों? क्योंकि उसने देखो पिज्जा के ऊपर स्पेशल ऑफर है. वेरी गुड. देखो 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 खरीदने की बात आई तो भूख लगी है तो खरीदने के टाइम पे और भी क्या दिमाग में आ रहा है. यहाँ पे खाना पीना साइड में रह गया ऑफर बीच में आ गया. होता ही है तुम्हारे साथ भी होगा मेरे साथ भी होगा. हम देखें कि कौन सा चीज हमको परवड़ रहा है हम वही लेंगे. तो थर्ड स्टेज है कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. आपको इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से कंपैरिजन करना है. एग्जांपल आई एम हंग्री माय नीड फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज इंफॉर्मेशन सर्च. इंफॉर्मेशन भूख लगा है भूख लगने के बाद पहला इंफॉर्मेशन निकाला कि खाना क्या मिलेगा कहाँ मिलेगा. तो मैंने सोचा इंडियन लाओ चाइनीज लाओ या फास्ट फूड लाओ. तीनों में से ऐसा लगा कि इंडियन रूटीन है घर में भी खाते हैं. दूसरा कॉस्टली भी पड़ रहा है और वो रेस्टोरेंट बहुत दूर है टाइम लगेगा. चाइनीज ये टाइम नहीं है चाइनीज खाने का. आई डोंट वांट टू ईट चाइनीज एक्चुअली. अगेन इट इज वेरी कॉस्टली. डोंट वांट टू परचेज. हेल्थ वाइज भी गुड नहीं है. अब उसको तीसरा चीज दिख रहा है पिज्जा. अभी पिज्जा हेल्थ वाइज तो ठीक है लेकिन जल्दी आ जाएगा अरे ऑफर भी है डिस्काउंट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले बोला वैसे ही वो तो 30 मिनट में डिलीवरी पहुंचाएगी ना. एक काम करते हैं चॉइस कर देते हैं ये सब सोच के कि पिज्जा ही खरीदना चाहिए. विल बाय अ पिज्जा विल ऑर्डर अ पिज्जा. व्हाई डोंट. सो कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव. आपको क्या करना है सारे ऑल्टरनेटिव में कंपैरेटिव स्टडी करना है. अच्छा ये भी चेक करना है कि कितने लोगों का खाना मंगाना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर 2 और 3 तो क्या इंडियन चलेगा चाइनीज चलेगा पिज्जा चलेगा क्या चलेगा. यू हैव टू चेक. सो यहाँ पे आपको पिज्जा मंगाने का मन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ऑफर है. अब यहाँ पे आप क्या क्या चेक करोगे प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे. प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट कौन सी साइज का पिज्जा है क्या क्वालिटी है कौन सा ब्रांड है कौन सी प्राइस है. ब्रांड भी तो रहता है क्वालिटी भी तो रहता है ना चॉइस भी तो रहता है ना. अरे उसका तय किया गया एक प्राइस भी तो रहता है ना. उस पर ऑफर क्या है. अगर बड़ा पिज्जा लेके तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है मीडियम पिज्जा लेके तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्या चॉइस है. तो कई कंपनी देखने का. अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग अ पिज्जा यू नीड टू बाय फ्रॉम द सम रेप्यूटेड कंपनी लाइक डोमिनोज पिज्जा हट. सेट ऑफ बिलीफ अबाउट द ब्रांड. आपको उस कंपनी में कितना विश्वास है. उसके एट्रीब्यूट बोले तो उसके प्रोडक्ट को आपने पहले यूज किया तो आपको पता है कि दिस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ वंडरफुल पिज्जा तो हमें यही से लेना पड़ेगा यही से लेना चाहिए. ये आपके मन में होना चाहिए. तब जाके आप उसको फाइनल करोगे. तब जाके आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है. तो दोस्तों व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग. सबसे पहला स्टेज हमने क्या देखा. पहला नीड अंडरस्टैंड करो नीड रिकॉग्नाइज करो क्या चाहिए. सेकंड थिंग यू कैन डू इज दैट इंफॉर्मेशन सर्च. देखो आप अगर ये सब स्टेप फॉलो करोगे तो आपका परचेस कितना परफेक्ट चलेगा कितना परफेक्ट होगा. कभी भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी चॉइस सही हो जाएगी. कभी आपकी चॉइस गलत नहीं होगी क्योंकि आप सही कंपनी से खरीद रहे हो सही लोगों से खरीद रहे हो सही प्राइस में खरीद रहे हो.
जो क्वालिटी मिल रही है वो बेटर क्वालिटी मिल रही है, परफेक्ट चॉइस मिल रही है, कोई भी गलत आपको कोई फंसा नहीं रहा है, नोबडी इज ट्राइंग टू चीट यू। और आप जो भी ऑफर वगैरह सब मिलके देख के काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को कोई फंसा के जा रहा है, कोई झूठी प्राइस दे रहा है, कोई आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू। You are purchasing a product whatever you like. You are paying the price whatever is your convenient to you. आप वही कीमत दे रहे हो जो आपको आपके पॉकेट को अलाउ कर रही है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर हमें इफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये सारी चीजें हमारे माइंड पे असर करती है, तब जाके हम खरीदते हैं। और कोई भी चीज खरीदने के पहले हम हमारी एज को हिसाब से खरीदते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जेंडर, इनकम, कल्चर, टेस्ट, ये सारी चीजों को चेक करके हम खरीदते हैं। जब अगर ये सब चीजें परफेक्ट नहीं होगी तो हम नहीं खरीदेंगे उसको। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो वी हैव टू परचेज अ प्रॉपर थिंग। अब टाइम आ चुका है, बहुत बातें कर ली सर हमने। अब सर ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के लिए टेलीफोन चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम। हाय देयर, आई लाइक टू हैव अ पिज्जा। मुझे पिज्जा चाहिए एंड आई एम रेडी टू पे द प्राइस। जो आप बताएंगे वो कीमत देने को मैं तैयार हूं, बरोबर है। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑर्डर हम लोग देंगे। क्या ऑर्डर देंगे? पिज्जा। और चौथा स्टेज डिस्कस करेंगे एक्चुअल परचेस। यहाँ पे मैं ये सेशन को एंड करता हूं। इमीडिएटली इसके बाद के सेशन में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आपके पर्सनल ग्रुप होगा तो उसमें मैसेज डालो। Those who are not coming for the lecture, I am seriously telling you, we will remove these people from the group and will not file the online form of the students.